वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। जिससे पहले है वो हमने 8 वीडियो है वो बना लिए। आज ये हमारा 9वां वीडियो है जिसके अंदर है वो हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन के बारे में। तो हम सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 123 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को है वो ढकता है। तो दांत की जड़ को ढकने वाला है वो है सीमेटम। सीमेटम है वो दांत की जड़ को है वो ढकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम है वो हमसे पूछा है। तो मानव शरीर की सबसे पतली जो हड्डी है वो होगी फाइबुला। फाइबुला है वो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ है वो पाए जाते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे शरीर में है वो 3 प्रकार के जोड़ है वो होते हैं। आगे हम ये कौन कौन से जोड़ हैं इनकी चर्चा भी है वो हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूचीबद्ध हड्डियों में से कौन सी लंबी हड्डी का उदाहरण है। यानी सबसे लंबी जो हड्डी का उदाहरण कौन सा है। तो ये आ गया उल्ना जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी है वो होती है इन ऑप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है। जो सीरम होता है वो रक्त से भिन्न होता है किसके कारण है ये भिन्न होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास एंटीबॉडी के कारण, बी ऑप्शन है क्लोटिंग कारक के कारण, सी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन के कारण और डी ऑप्शन है हमारे पास ग्लोब्यूलिन के कारण। तो जो सीरम है वो रक्त से भिन्न होता है क्लोटिंग के कारण है वो भिन्न होता है क्लोटिंग कारक के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है वो कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक पूछा है हमें। तो ए ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। लिस्टर है वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के हैं वो जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया। तो हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका जो अध्ययन ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। मेयर ने है वो किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो ये संबंधित है चेचक रोग से संबंधित। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मास्ट सेल्स है वो पाई जाती है। मास्ट सेल्स है वो किसके अंदर पाई जाती है। तो मास्ट सेल्स है वो पाई जाती है संयोजी ऊतक के अंदर। ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेसियस जो ग्लैंड्स है वो किसमें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जो स्तनियों की जो त्वचा की जो डर्मिस सेल्स होती है उसके अंदर है ये प्रेजेंट होती है। सेबेसियस ग्लैंड है वो इसके अंदर पाई जाती है। हमारा पास अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी इकाई है। अनुवांशिकी की इकाई है तो वो ये क्वेश्चन हमें पहले भी आया था। तो अनुवांशिकी इकाई है वो है क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को है वो किससे जाना जाता है।
ए ऑप्शन हमारे पास प्रोटोनोपिया के रूप में, हाँ। बी ऑप्शन है हमारे पास कि ड्यूटेरानोपिया के रूप में है, वो जाना जाता है। तो यानी कि जो मनुष्य में लाल और हरी जो वर्णांधता है उसको प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया के रूप में है वो जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों को है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीन को व्यक्त किया जा सकता है, जीन को है वो किस रूप में है वो व्यक्त है वो हम कर सकते हैं यानी परिभाषित कर सकते हैं जीन को। ए ऑप्शन है आनुवांशिकता की इकाई है वो इसको कहते हैं। बी ऑप्शन है उत्परिवर्तन की इकाई, हाँ। सी ऑप्शन है हमारे पास कि डीएनए का एक भाग यानी कि जीन को हम डीएनए का एक भाग भी कहते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई भी इसको कहा जाता है और आनुवांशिकता की इकाई भी इसको कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास उपयुक्त सभी तरह से है वो हम इसको परिभाषित है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, मनुष्य के अंदर है वो जो नर का गुणसूत्र है वो सम्मिश्रण है वो किसके रूप में होता है, तो ये होता है XY के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रक्त होता है, तो ये हम 3 से 4 बार है वो इस क्वेश्चन को है वो हम देख चुके अलग अलग रूप में। तो ये क्वेश्चन है कि रक्त कैसा होता है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक के रूप में है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास के बारे में समझाने वाले थे सर्वप्रथम ये थे डार्विन ने है वो जैव विकास के बारे में है वो सर्वप्रथम है वो समझाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्परिवर्तन यानी कि मोशंस के सिद्धांत के जन्मदाता है वो कौन है, तो ये है डी ब्रिज। जो डी ब्रिज ने है वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीन है, वापस से जीन है वो आ गया। ए नंबर ऑप्शन है कि यकृत का एक भाग नहीं, बी ऑप्शन है आरएनए का भाग ये भी नहीं, और सी ऑप्शन है हमारे पास कि क्रोमोसोम का एक भाग नहीं। तीनों ऑप्शन है वो गलत हो गए। तो चौथा ऑप्शन है हमारे पास कि डीएनए का एक भाग है वो होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है वो हमने पहले भी यहाँ भी है वो पढ़ा कि जीन है, जीन को व्यक्त किया जाता है तो डीएनए का भाग है, उत्परिवर्तन की इकाई है और आनुवांशिकता की इकाई है। तो यहाँ हमें ऑप्शन में दिया था कि डीएनए का एक भाग है जीन, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो विकास का जो सिद्धांत है वो दिया गया था डार्विन के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बायोप्सी से संबंधित है, यानी कि जो बायोप्सी है वो संबंधित किससे है, तो ये बायोप्सी है वो ऊतकों का जो टिश्यू होते हैं वो शरीर से अलग होते हैं उस परीक्षण से है वो संबंधित होती है। तो ऑप्शन में है वो हम देखते हैं पहले कि मृत्यु का कारण मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से है वो संबंधित है नहीं। बी ऑप्शन है बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से नहीं। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि जो ये है वो शरीर जो टिश्यू होते हैं उनको शरीर से अलग करने के परीक्षण से संबंधित है। तो सी नंबर ऑप्शन यानी कि परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में है वो उपयोग होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन के बारे में है वो हम चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए है वो आप चैनल को है वो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है
तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो सुझाव है आपके उनसे है वो हम आपको बेहतर कंटेंट है वो उपलब्ध करा पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।